लेबनान की जहां गुज़िश्ता रोज पेजर ब्लास्ट के बाद आज वॉकी टॉकी, स्मार्टफोन्स, इंटरकॉम, रेडियो और सोलर पैनल्स में धमाके हुए हैं। वॉकी टॉकी धमाके अब से कुछ देर पहले उस वक्त हुए जब कल शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। जनाजों में मौजूद लोगों के हाथों में वॉकी टॉकी फटने लगे। वॉकी टॉकी धमाकों से 9 अफराद जाँ बहक, 300 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। ये टेक्नोलॉजी है क्या? इसराइल ने जो हमला किया है, ये क्या हमला है? इसकी समझ मुझे नहीं आ रही। इस वक्त आपको पता है कि जो लेबनान है, हिजबुल्लाह जो है, वो इस वक्त इजराइल के सामने उनके साथ दू लड़ाई हो रही है। तारीख में ये लिखा जाएगा और फ्यूचर में ये बात की जाएगी कि इस जंग के दौरान पहली बार दुनिया का पेजर हमला हुआ। ये 40 साल के करीब हो गए सहाफत में, मगर ये स्केल, ये स्टेज मैंने आज तक नहीं देखी। लबनान से इसका आगाज पहले पेजर से हुआ, फिर फोन से हुआ, और खबर आ रही है कि आपकी गाड़ियां भी बम बन सकती हैं जिनमें आप सवारी कर रहे होते हैं। दोस्तों, इस सब के पीछे इसराइल है। इसराइल किसी भी वक्त किसी को उड़ा सकता है, उसको कोई हथियार रखने की जरूरत नहीं है। ये जो फोन है, ये अपने आप में एक बॉम्ब बन चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन जो मैं आपको दे रहा हूँ। कैसे लग रहा है कि जैसे मुस्लिम दुनिया को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उन्होंने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा नहीं लगाया, वो आज पता चल रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह इसराइल ने आतंकियों पर इस बार ऐसा हमला करा जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। इस बार इसराइल ने ना बॉम्ब फेंके ना मिसाइल। इस बार इसराइल ने आतंकियों के फोन ब्लास्ट कर दिए, जिससे कई आतंकी मौके पर ढेर हो गए। आइए चलिए पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है। दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि वो एक कहते हैं ना, एक न्यू वॉरफेयर शुरू हो गई है। लेबनान के अंदर आपने सुना होगा एक जो स्टोरी डेवलप हुई जिसमें जो पेजर धमाके, मतलब कभी हमने तो ये सुना भी नहीं था, हमें तो इस चीज़ का पता भी नहीं था ये क्या चीज़ है कि हाउ पेजर्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक, और ये क्या हो सकता है। आपको पता है कि पेजर्स जो है वो हिजबुल्लाह जो है वो इस्तेमाल करती थी, और वेस्टर्न वर्ल्ड उसको एक दहशतगर्द जमात के तौर पे याद करती है जो लेबनान के अंदर मौजूद है, और ईरान इसको सपोर्ट करता है। अब हुआ ये है कि जो पेजर्स जो थे वो इस्तेमाल किए जाते थे, हिजबुल्लाह के लोग इस्तेमाल करते थे, और वो कल एक बड़ी तादाद में फटने शुरू हो गए। बल्कि वो नई डिवाइसेस, हैंड हेल्ड जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी, वो भी आज जो है वो बैरूत के अंदर जो है वो फटनी शुरू होगी। कैसे लग रहा है कि जैसे मुस्लिम दुनिया को ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उन्होंने कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा नहीं लगाया, वो आज पता चल रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह पैसा ना लगाने से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पैसा ना लगाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। मेरा ख्याल है आज मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास जो है वो हो गया है। ये मेरी एक असेसमेंट है, क्योंकि सारे के सारे जितने मुल्क हैं, हम तो डिपेंडेंट ही वेस्ट के ऊपर है। अब सुनने में आता है कि ये जो पेजर डिवाइसेस थी, बेसिकली तो ये वियतनाम, ताइवान के अंदर बनी। जो इन्फॉर्मेशन सामने आई वो ये थी कि जो ताइवान में बनने के बाद बीच में जो सप्लाई चेन थी, उस सप्लाई चेन के अंदर समहाउ इजरायली जो है वो आ गए, और जिसने फिर सारा माहौल जो है वो खराब हो गया। अब देखें कि ये जो कुछ हुआ है लेबनान के अंदर, इसमें आम बंदे को तो समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ। लिथियम बैटरीज जो थी वो फट गई। किसी को कहा कि स्मॉल प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, वो फट गया। इजराइल की जो स्पाई एजेंसियां मोसाद, वो सारी की सारी सप्लाई चेन में कैसे घुस गई, किसी को पता ही नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि अगर ताइवान एंड हंगरी से बनी हुई चीज़ों के अंदर इजराइल घुस गया, तो मुझे बताएं कि एवरीथिंग, तो हर चीज़ तो कंप्रोमाइज हो गई और एक्सपोज हो गई। हर चीज़ एक्सपोज हो गई। मैं आपको मजे की बात बताऊं, हर चीज़ एक्सपोज हो गई। एक चीज़ तो समझ आ गई कि मुसलमानों को कोई शौक नहीं है जो साइंस एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, और हर चीज़ पैसे दो मंगवा लो, पैसे दो और मंगवा लो। कल को अगर उसके साथ बस वेस्ट के साथ मसले होना शुरू हो जाएं, इजराइल के साथ मसले होना शुरू हो जाएं, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के साथ मसले होना शुरू हो जाएं, तो ये जो आपके हाथों में डिवाइसेस हैं, यही फटनी शुरू हो जाएं। अब तो ये वो पाकिस्तान के अंदर तो लोगों को समझ नहीं आ रही क्या करना है और क्या नहीं करना। लोग वो कह रहे हैं जी मोबाइल बॉम्ब जो है वो चल गए हैं। अब देखें, हमारी जो डिपेंडेंस है जो फॉरेन सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और वो कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता चल गए हैं कि किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इजराइल का साइबर हमला, अब ये एक नई सूरत हाल इसने इख्तियार कर ली है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? लेकिन जी इस वक्त इसराइल की तरफ से जो मशरक़ वस्ता में खासतौर पे उनका एक जो ग्रेटर मिडिल ईस्ट लाने का प्लान है, उसको एक नए लेवल पे ले जाने की, उस जंग को एक नए मरहले पर ले जाने की जो कोशिश है। और इसराइल ने माजी में भी इस नौयत की बहुत सारी सबताज एक्टिविटीज की हैं। आपको याद होगा कि 1994 में इसी नौयत का एक साइबर अटैक, जिसमें मोबाइल फोन के अंदर, जब उस वक्त नई नई टेक्नोलॉजी आई थी, उसके अंदर एक बम प्लांट करके हमास के एक बहुत ही अहम इंजीनियर
याहिया अय्याश को इसी नौयत की कार्रवाई में शहीद किया गया था। वो मोबाइल फोन भी उनके कजन के जरिए उनको गिफ्ट करवाया गया था, और जैसे ही उसमें कॉल रिसीव हुई, इसी नौयत के धमाके जो अभी आज आप रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये हमला इस लिहाज से यूनिक है कि इसमें उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको इस वक्त ऑब्सोलीट ख्याल किया जाता था और उस पर बहुत ज्यादा तकिया नहीं किया जाता, उसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, उसको उन्होंने इस वक्त टारगेट किया है, और उसके नतीजे में इतने बड़े पैमाने पे जो है वो तबाही बर्बादी जो है वो फैली है पूरे बैरूत में, और खासतौर पे जनूबी लबनान के इलाकों में। वो एक ही बार में एक ही कोड के जरिए जो अप्लाई करके जो किए गए हैं, जिससे ये नुकसान जानी और माली आपके सामने आए हैं। तो ये जो एक्टिविटी है इसराइल की तरफ से, जिस खूनी जंग का आगाज कर चुका है, अब उससे एग्जिट के लिए कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसराइल आए रोज एक नया जो है वो पंडोरा बॉक्स इस नौयत की एक्टिविटीज के नतीजे में खोल रहा है, जो मैं समझता हूँ इससे जंग को अब खित्ते में फैलने से रोकने के हवाले से जो कोशिशें हो रही है, उनको बराह रास्त उन पर हमला है। तो अब ये इम्तिहान है इस वक्त, जिस रियासत ने, जिस मुल्क ने इस खित्ते के अंदर इसराइल का नासूर बोया था या इसका बीज बोया था, मेरी मुराद अमेरिका से है कि अमेरिका इस वक्त किस तरीके से अपने इस लाडले को नकेल डालेगा।